Hey everyone, good afternoon. I welcome you all on the platform of IFAS. I am Sumit Kumar Jha, your resident economics faculty, and in this sessions we will going to discuss the game theory, and we will solve the game by using dominance rule, and we will also see how to solve the two-person zero sum game. और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस करते हो और कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशंस करना चाहते हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो जाए, कॉमर्स हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप पे विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगे, और हमारा ऐप जो है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो या फिर विंडोज़ हो, तीनों के तीनों जगह पे उपलब्ध है। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू, टीचर्स के हैंडआउट, स्कॉलरशिप टेस्ट और डीपीपी जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके पास जो है आप डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पे देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। और अगर वो आपको पसंद आए तो आप हमारे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अगर हम देखें कि टू पर्सन जीरो सम गेम में क्या होता है, कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। आप सपोज करो कि एक प्लेयर है यहाँ पे ए और दूसरा प्लेयर है बी। इसका पे ऑफ मैट्रिक्स जो है ये दिया हुआ है। स्ट्रेटजी है ए का A1 और A2, और बी का स्ट्रेटजी है आपका B1 और B2। ओके, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास जो पे ऑफ दिया हुआ है ये है आपका ए, और ये है बी, और ये है आपका सी, और ये है डी। ओके, तो इसमें इस केस में आप गेम वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो ए की होगी और प्लेयर बी की होगी, ये आप कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, इसकी ये पे ऑफ जो है ए और ये बी, इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है, डिफरेंस, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी। ओके, और इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है यहाँ पे लिखना है c माइनस डी, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया। अब क्या करना है, अब आपको इसका रेशियो निकालना है कि आउट ऑफ टोटल ये कितना है। तो टोटल कितना है, टोटल है आपका c माइनस डी प्लस a माइनस बी। इसमें से ये कितना है, ये है आपका c माइनस डी। सेम केस नीचे में अगर आप आओगे तो a माइनस बी बाई a माइनस बी प्लस c माइनस डी। सिमिलर सिचुएशंस इस साइड भी आपका चलेगा। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, a और c के बीच का डिफरेंसेस जो है ये यहाँ पे लिखिए आप, a माइनस सी और b माइनस डी। और एक और चीज कि जब हम a माइनस सी करते हैं और b माइनस डी कर रहे हैं, या फिर हम c माइनस डी और a माइनस बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को लेंगे, उसकी साइंस को नहीं लेंगे। मतलब हमको चाहिए क्या, मॉड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप करोगे b माइनस डी बाय a माइनस सी प्लस b माइनस डी। ओके, ये हो गया इसका। अब देखिए इसके सामने क्या आ जाएगा आपका, a माइनस सी बाय a माइनस सी प्लस b माइनस डी। ओके, यहां तक हमारे पास ये जो है ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब अगर आप ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए की बात करोगे, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्लेयर ए का क्या होगा, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्लेयर ए का जो हो जाएगा, यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपका c माइनस डी बाई c माइनस डी प्लस a माइनस बी, और आपका a माइनस बी बाई c माइनस डी प्लस a माइनस बी। ओके, ये हो गया आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए। और अगर आप ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका b माइनस डी बाई a माइनस सी प्लस b माइनस डी। ये हो गया b1 से रिलेटेड। और अगर आप बात करो b2 की, तो यहाँ पे हो गया आपका a माइनस सी बाई a माइनस सी प्लस b माइनस डी। ये हो गया आपका b का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। ओके, अब अगर आप बात करते हो वैल्यू ऑफ गेम की, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा,
वैल्यू ऑफ गेम में आपको इसके रिस्पेक्टिव इसका एलिमेंट जो है इससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो b से। तो जब आप इसको b से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट a से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ गेम। ओके, ये आप ऐसा नहीं है कि इस टर्म को, ये जो फ्रैक्शन आप निकाले हो इसको आपको a से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको c से मल्टीप्लाई किए तो फिर इसको आपको क्या करना होगा, d से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सिमिलरली आप a के पर्सपेक्टिव में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसकी स्ट्रेटजी के साथ। ओके, तो आपको वैल्यू ऑफ गेम समझ में आया, 2% जीरो सम गेम में हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, ये डिफाइन किया हम लोगों ने, राइट। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जब आपके पास दिया हुआ हो गिवन डाटा, ये है प्लेयर ए, इसकी स्ट्रेटजी है A1 और A2, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 -3 और 2। ओके, ये है आपका प्लेयर बी और ये है आपका B1 स्ट्रेटजी, ये है आपका B2 स्ट्रेटजी। ये हो गया आपका 2% जीरो सम गेम। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 -3 ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 ये हो गया आपका 7। ओके, यहाँ पे ये देखिए 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, तो आपने क्या किया यहाँ पे 7। ओके, अब देखिए, अब आपको रेशियो निकालना है यहाँ पे कि आउट ऑफ टोटल ये कितना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो इस रेशियो को आप क्या करो, यहाँ पे कर दो 1:1। ओके, अब देखिए ये है 1 आउट ऑफ कितना, 1 + 1, ये है 1 आउट ऑफ कितना, 1 + 1, तो ये हो गया आपका 1/2 और ये भी हो गया आपका 1/2। तो जितनी बार भी ये गेम होगा उस हर एक गेम में हाफ चांसेस हैं कि क्या होगा, वो प्लेयर ए जो होगा वो चूज करेगा A1 स्ट्रेटजी और प्लेयर ए चूज करेगा A2 स्ट्रेटजी। ओके, सेम सिचुएशंस आप अगर बी के साथ भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए 4 - 9 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो और 2 -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ओके, तो ये हो गया, फिर कैंसिल आउट हो गया 1:1, ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका 1/2। ओके, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1/2। ठीक है, सिमिलरली आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो है ऑफ प्लेयर 2 बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 और 1/2। अब आप अगर गेम की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी 1/2 को आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1/2 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से। या फिर आप क्या करो, 1/2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1/2 × 9 + 1/2 × 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 1, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 0.5, तो 4.5 + 1 ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गेम 5.5। ओके, ये देखिए, अगर आप डोमिनेंस रूल की बात करते हो तो डोमिनेंस रूल में जब हम बात करते हैं तो रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस, जब हम लोगों ने फर्स्ट सेशन देखा था गेम थ्योरी का, तो वहां पे हम लोग जब एलिमिनेट कर रहे थे रो को और फिर कॉलम को, तो हम कॉलम के केस में देख रहे थे कि हमारा मैक्सिमम जो है ये क्या है, राइट। हम जो मतलब अपना पे ऑफ निकाल रहे थे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स चेक करने के लिए, तो कॉलम में चेक करते थे कि मैक्सिमम क्या है। तो यहाँ पे आपको कॉलम में क्या चेक करना होगा, मैक्सिमम कौन सा कॉलम है, मतलब दूसरे एलिमेंट दूसरे कॉलम से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि कौन सा कॉलम जो है ये मैक्सिमम दिखा रहा है आपको। और अगर आप रो की बात करोगे तो वहां पे क्या चेक करोगे कि कौन सा रो जो है ये मिनिमम दिखा रहा है। जो रो मिनिमम होगा वहां पे आपको मिनिमम रो को कैंसिल कर देना है, जो कॉलम मैक्सिमम होगा वहां पे उस कॉलम को मैक्सिमम मतलब एलिमिनेट कर देना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप रो डोमिनेंस की बात करते हो
तो आपको आपके पास कौन सा रो है, एक है ये A1 और दूसरा है A2, राइट। तो आप चेक करो कि कौन सा रो जो है ये मिनिमम है। तो अब अगर आप बात करते हो हर एक स्ट्रेटजी की, चेक करो कि B1 में A1 बड़ा है या फिर B2 A2 बड़ा है। यहाँ पे जो है मिनिमम है आपका कौन, ये 2, यहाँ पे 6 और -4, -2 में -4। तो अगर आप चेक करोगे तो ये A1 जो है ये क्या हुआ, मिनिमम है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको एलिमिनेट। तो यहां पे हो गया, डिलीट हो गया क्या, A1। और A1 स्ट्रेटजी किस लिए डिलीट हुआ है, बिकॉज ईच एंड एवरी पे ऑफ रो A1 is either a smaller or equal to the payoff of स्ट्रेटजी A2। ओके, तो इसलिए हमने वहां पे उसको एलिमिनेट कर दिया रो डोमिनेंस में। जब हम बात करते हैं कॉलम डोमिनेंस की, तो अब हम उस समय में देखेंगे कि हमारा कॉलम जो है ये कहां पे आपको मैक्सिमम हो रहा है। अब अगर आप कॉलम चेक करोगे तो कॉलम में देखिए कि ये 9 जो है -8 से क्या है, ग्रेटर है। ये 5 जो है 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, और -5 से ग्रेटर है आपका -3। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि हर एक पे ऑफ जो आपके B1 में है वो B2 से क्या है, ग्रेटर है, तो आप B1 को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, तो आपके पास जो गेम आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, A के पास 3 स्ट्रेटजी हो और B के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस में क्वेश्चंस अगर रहे तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जब आप कंपेयर नहीं कर पाओगे उस केस में क्या करोगे। जैसे अगर दो वैल्यू है आपके पास, दो रो दिया हुआ है, दो कॉलम दिया हुआ है, और वहां पे अगर आप कोई मैक्सिमम मिनिमम जो है ये नहीं निकाल पाते हो, तो उस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 रो दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे ये देखिए 0 5 से क्या है, छोटा है, और आपको रो को एलिमिनेट करना है। तो लेस देखोगे आप, 0 5 से छोटा है और 0 जो है 8 से क्या है, यहाँ पे अगर आप 8 देखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस दोनों को कंपेयर करके A2 और A3 को। अब अगर आप A3 को A1 के साथ कंपेयर करो तो 0 जो है ये 2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 8 जो है ये 4 से बड़ा हो गया, राइट। तो आप A1 और A3 में से भी किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप A1 A2 को देख लो अब, तो 2 5 से क्या है, छोटा है, लेकिन 4 क्या है, बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो किसी भी रो को। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आप किसी भी दो रो को क्या करो, एवरेज ले लो, उसका एवरेज लेकर के उसके बाद थर्ड रो से कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो जो डिलीट हो जाए वहां पे आप उसको क्या करो, डिलीट कर दो। अगर आप A1 स्ट्रेटजी की बात करो और A2 स्ट्रेटजी की बात करो, इस दोनों को अगर आप सम करोगे तो कितना होगा, 2 + 5 ये हो गया आपका 7/2, ये हो गया आपका 3.5, ठीक है। और आपका 4 + 0/2 ये हो गया 2। और आपके पास थर्ड स्ट्रेटजी क्या है, ये है 0 और 8। ओके, ये कौन सा स्ट्रेटजी है, A1 + A2/2, और ये है आपका A3। यहां पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या ये डिलीट हो रहा है, यहाँ 0 जो है 3.5 से छोटा है, लेकिन 8 क्या हुआ है, 2 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो A1 और A2 को जब आप एवरेज लिए तो उस केस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ओके, अब देखिए कि जब आप A2 और A3 को का एवरेज लोगे तो ये कितना हो जा रहा है, A2 और A3 में आपका A1 रहेगा क्या, 2 और 4, यहाँ पे क्या है स्ट्रेटजी B1 और B2, और यहाँ पे है ये A1, और नीचे क्या आएगा आपका A2 + A3/2। तो यहाँ पे 0 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा, 5, उसमें 2 से डिवाइड करो, ये हो गया आपका 2.5। 8 और 0 में अगर 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो गया, 4। ओके, यहाँ पे देखिए आपका अगर A1 देखोगे स्ट्रेटजी आप, तो ये A1 स्ट्रेटजी में क्या हुआ, 2 जो है ये 2.5 से छोटा है, और B2 में अगर आप A1 की बात करो तो यहाँ पे 4 जो है ये 4 के इक्वल है। तो हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, जब उस रो का या फिर कॉलम का आप हर एक पे ऑफ को कंपेयर करते हो दूसरे से, तो या तो वो इक्वल हो जाए या फिर वो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, आपके रो से A2 और A3
बाई 2 के रो से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आप A2 को क्या कर सकते हो यहाँ पे एलिमिनेट, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये पे ऑफ। ओके, सेम केस आपका मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस में भी होगा। यहां पे भी आपको कॉलम में क्या करना होगा, चेक करना होगा एवरेज, और उसके बाद उसको कंपेयर करना होगा। ओके, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रो डोमिनेंस चेक किया है, मॉडिफाइड रो डोमिनेंस, सिमिलरली आपका मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस भी चेक होगा, आप देख लेना। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है यूजिंग डोमिनेंस रूल। और अगर आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछा जाए तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने गेम में चेक करोगे कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सैडल पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे आप जाकर के, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर के आप देख लीजिए। और अगर यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है डोमिनेंस रूल से सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आप रो देखो, रो मिनिमम कौन सा है, कॉलम मैक्सिमम कौन सा है, इसको 2/2 में कन्वर्ट करो, फिर 2/2 में जब ये कन्वर्ट हो जाए मैट्रिक्स, तो उसके बाद आप क्या करो, 2% जीरो सम गेम का कॉन्सेप्ट लगाओ, वहां से गेम की वैल्यू निकालो, और आप क्या करो, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो है प्लेयर ए और प्लेयर टू बी की, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप रो की बात करो तो रो देखिए, अगर हम A1 और A2 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 6 क्या है, 9 से बड़ा है, 8 जो है ये 6 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ना A1 एलिमिनेट हो सकता है ना A2, जब आप A1 और A2 को कंपेयर कर रहे हो। तो A2 और A3 को अगर हम कंपेयर करें तो 9 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 2 और 9 से छोटा है 6, तो यहाँ पे आपका A3 क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। तो ठीक है, हम लोगों ने डिलीट कर दिया A3 को। अब अगर आप बात करते हो कि आपका कॉलम में बात करो, तो कॉलम में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे देखो तो B2 और B3 में, तो B3 क्या है, मैक्सिमम है, 8 से बड़ा है 12 और 6 से बड़ा है 9, ठीक है। तो आप B3 को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट। आपका मैट्रिक्स जो है गेम थ्योरी का कहाँ कन्वर्ट हो गया, आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया कि ये आपका A1 का जो स्ट्रेटजी है प्लेयर ए का, इसके पास दो ही स्ट्रेटजी है, ये क्या है 6 और 9, A1 और A2, और आपके पास बी के पास क्या है, B1 स्ट्रेटजी और B2 स्ट्रेटजी। ओके, ये कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका 2/2 मैट्रिक्स, 0% टू सम गेम। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंस लीजिए, 6 - 8 ये हो गया 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 9 - 6 ये हो गया 3, और ये क्या हो गया 3/3 + 2, और ये कितना हो गया 2/2 + 3। ओके, तो आपको गेम की वैल्यू निकालनी है, राइट, और आपको ऑप्टिमम स्ट्रेटजी जो है ये भी निकालनी है बी की, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको यहाँ पे इसका डिफरेंस देखिए, 6 - 9 3, और 8 - 6 ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2/5, ये हो गया आपका 3/5। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5 और 3/5, और A3 को आपने क्या किया है, एलिमिनेट किया है, 0 कर दिया है, तो यहाँ पे थर्ड स्ट्रेटजी जो होगी ये क्या हो जाएगी, 0। सेम अगर आप ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी की बात करते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका 2/5, 3/5 और 0। यहाँ पे B3 जो है ये 0 हुआ है, राइट। अगर आप B2 0 करते, आपका B2 स्ट्रेटजी जो है इसको आप डिलीट किए रहते, तो यहाँ पे B2 के जगह पे क्या होता, 0 होता। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं प्लेयर्स की, इस केस में डोमिनेंस रूल से। और अगर आप गेम की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, गेम की वैल्यू हो जाएगा 2/5 × 6 + 3/5 × 8। ओके, ये कितना हो गया आपका 12/5 + 24/5, ये कितना हो जाएगा 12 और 24 36, 36/5। गेम की वैल्यू हो गई आपको 7.2। ओके, गेम की वैल्यू आ गई आपको। तो
हम डोमिनेंस रूल से अपने गेम को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस सेशंस में कि हम जीरो सम गेम 2% जीरो सम गेम कैसे सॉल्व करते हैं। डोमिनेंस रूल जो है ये कैसे काम करता है, चाहे वो रो डोमिनेंस की बात करें या फिर कॉलम डोमिनेंस की। मॉडिफाइड रो डोमिनेंस और मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस कैसे काम करता है और उसका यूज करके हम गेम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और प्लेयर्स की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस सेशंस में बस इतना ही, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। ओके, thank you for watching this video, and if you find this video helpful, do share and hit the like button. Thank you.